सबको नमस्ते। कर्म का त्याग मनुष्य के लिए असंभव है। यही बात योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि बिना कर्म के व्यक्ति एक पल के लिए भी नहीं रह सकता, परंतु अनासक्त होकर के निष्काम भावना से कैसे कर्म किया जाए, क्योंकि व्यक्ति के मन में ये प्रश्न जरूर उपस्थित हो जाता है कि जब भी हम कर्म करेंगे तो अंदर स्वार्थ की भावना या फल के प्रति आसक्ति तो बनी ही रहती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को किसी न किसी और चीज़ से गुजरना पड़ेगा। कोई ना कोई तो ऐसी प्रक्रिया हो, कोई ना कोई तो ऐसा क्रम बने जिस पर चल कर के वो अपने उस निष्कामता को प्राप्त कर सके, वो कर्मयोगी बन सके। इसी प्रसंग में योगीराज श्री कृष्ण ने और ज़्यादा विस्तार से समझाने के लिए एक नए शब्द को यहाँ प्रस्तुत किया है। उस शब्द है यज्ञ, कि यज्ञ के माध्यम से हमें कर्म करना चाहिए, यज्ञ की भावना से हमें कर्म करना चाहिए। और उसके लिए एक श्लोक आया है कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यतर लोको अयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसमें क्या समझाया कि यज्ञ की भावना से अर्थात परोपकार की भावना से जब हम कर्म करेंगे तो वह कर्म हमें बांधने वाला नहीं होगा। यदि हम परोपकार की भावना से कर्म नहीं करते तो वो कर्म हमें बांधता है, क्योंकि संसार में कर्मों का बंधन निश्चित है अगर हम विवेक से काम नहीं लेते। तो यही बात कही कि हे कुंती के पुत्र अर्जुन, उसके लिए कि आसक्त ना हो, कर्म में आसक्त ना हो, बंधन का कारण ना बने, इसलिए तू जो मुक्त संग हो करके आसक्ति को छोड़ करके कर्म कर, कि यज्ञ की भावना से कर्म करना है। ये संसार तो बांधने वाला है, इसलिए इससे छूटने के लिए परोपकार के साथ कर्म करें। और परोपकार शब्द अपने आप में एक अद्भुत शब्द है, क्योंकि यज्ञ का तात्पर्य यही है। एक होता है उपकार, कि व्यक्ति साधारण बुद्धि से आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए कोई कर्म कर ही देता है, किसी के कल्याण के लिए, किसी की भलाई के लिए, परंतु उसमें अपनी एक अल्प बुद्धि होती है, एक उसमें अविवेक भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जब किसी के लिए करता है तो कोई ऐसी परिस्थिति उसके सामने आ जाती है कि जिस व्यक्ति के लिए हमने कोई भला कार्य किया है और वो किसी काम के लिए मना कर देता है, तो हमारे मन में उसके प्रति एक द्वेष का भाव भर जाता है कि देख, मैंने तो इसका इतना भला किया लेकिन इसने जो है मेरे को मना कर दिया, ये मेरा काम नहीं कर रहा। तो वहाँ अगर ऐसा अहंकार का भाव पैदा हो जाता है, मैं का भाव पैदा हो जाता है, तो वो उपकार नहीं, वो भला नहीं, वो कल्याण नहीं कह सकते उसको। यहाँ यज्ञ का मतलब और भी ऊंचा शब्द है यज्ञ, कि परोपकार के लिए कार्य करना। और परोपकार का कार्य कैसा होता है कि नेकी कर दरिया में डाल, कि हमने दूसरे के लिए जो करना था वो कर दिया और करके उसको भूल जाना। अहंकार का भाव जो है हमारा समाप्त हो जाए और हम अपने आप में आत्म तत्व का भाव जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, वही तो यज्ञ कहलाता है। तो योगीराज श्री कृष्ण हमें यही यहाँ पर समझाने का प्रयत्न करते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रगति करने के लिए और उस अध्यात्म के मार्ग को और ज़्यादा पुष्ट करने के लिए परोपकार के भाव को अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। यज्ञ पूर्वक, यज्ञ की भावना से उसको जीना पड़ेगा। और यज्ञ का अगर दूसरा एक अर्थ और लें कि आत्मसमर्पण का भाव, कि पूरी तरह से अपने आप को, अपने सर्वस्व को किसी के लिए न्यौछावर कर देना, किसी के कल्याण के लिए, किसी की भलाई के लिए, तो वो यज्ञ बन जाता है। और ये पूरी सृष्टि उस परमपिता परमात्मा ने रची है, तो यज्ञ की भावना से ही रची है। तो हमें परोपकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत फल के प्रति हमें ये रहता, आकांक्षा बनी रहती है, परंतु व्यक्ति के जीवन में जितना ज़्यादा यज्ञ का भाव उतरता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो अपने आप में स्थित होता चला जाएगा। तो योगीराज श्री कृष्ण यज्ञ की भावना से, परोपकार की भावना से समझाने का अर्जुन को प्रयत्न कर रहे हैं कि तू मुक्त संग हो करके, कि आसक्ति को छोड़ करके दूसरे के कल्याण के लिए जो कर्म करेगा, तो ऐसा कर्म तुझे संसार में बांधेगा नहीं, किसी भी प्रकार का बंधन उसमें नहीं रहेगा। तो ये यज्ञ की भावना से कर्म करने का उपदेश योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।